बेटी का विवाह हुआ। मनु महाराज की बेटी और शत्रुपा मां, उनकी बेटी जिसका नाम देवहूति, सुंदर सप्तपदी हुई और रात्रि वेला में विवाह हुआ। प्रातः काल की वेला हुई और प्रातः काल की वेला में जब विवाह होता है उस घर में बेटी का समय क्या होता है बताओ? क्या होता है? आज क्या होता है? पार्टी, विदाई हुई, बेटी की विदाई होती है। आज शत्रुपा मैया अपनी बेटी की विदाई करने लगी। चलें एक बार उस विदाई की ओर। कैसी है वो विदाई? अरे कोई भी कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति होगा, वो बेटी की विदाई में आंखों को नहीं रोक सकता। बड़ी शांति के साथ उस भाव में डूबेंगे कि काहे को ब्याही विदे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे। दुर्भाग्यशाली हम लोग जो गर्भ में बेटी आते ही समाप्त कर देते हैं। बेटी कौन है? अरे बेटी आपके छत्तीसगढ़ में धान का वृक्ष होता है। बेटी धान का वृक्ष है और धान के वृक्ष की एक खूबी होती है, एक घर में एक जगह पौध होती है, दूसरी जगह फल होता है। यही हमारी बेटी है, एक जगह जन्म लेती है और दूसरे घर का वंश बढ़ाती है वो बेटी। बेटी और कौन है? अरे बेटी एक गाय है। बेटी एक गाय है। मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गैया, 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 अरे मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गैया, मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गैया, जित भेजो उत जाहिरी बाबुल, जित भेजो उत जा, रे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे, बेटी, अरे बेटी एक गाय है। जो गाय आपके घर में, गाय छोटी सी गाय घर में लेके आते हैं। गाय ने 6 महीने आपको दूध पिलाया, दूध दिया। जब दूध देना बंद कर दिया, उस गाय को आपने उस खूंटे से उखाड़ करके पहुंचा दिया किसी व्यापारी के घर अथवा किसी गौशाला में। गाय कहने लगी, अरे नहीं नहीं, अरे मुझे थोड़े से दिन रख लेते आप, थोड़े से दिन और रख लेते, मैंने तो आपको दूध पिलाया है। गाय कुछ नहीं बोली। यही बेटी का स्वभाव है।
24 वर्ष तक जिस आंगन में खेली, जिस आंगन में पढ़ी, जिस आंगन में खेली, उस आंगन को इस 7 सप्तपदी एक रात्रि में 7 परिक्रमाओं के साथ छोड़ दिया, नया घर ले लिया और नए माँ बाप मिल गए उस घर में। मैं तो बाबुल तेरे आंगन की गैया, 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 जित भे जो उत जा चिड़िया है, बेटी एक चिड़िया है जिसने अपना घोंसला बनाया उस घर में, और प्रातः काल की बेला होते ही वो चिड़िया निकल गई पंखों का प्रसारण करते हुए। मैं तो बाबुल तेरे, मैं तो बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया, 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 प्रात होते उड़ जा हेरी बाबुल, रात होत उड़ जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे काहे हो ब्याही विदे, अरे लखिया बाबुल मोरे बेटी, अरे जो घर का बेटा है, जिसको सारी संपत्ति दी, जिसको दौलत दी, जिसको कार का शोरूम दिया, जिसको राइस मिल दी, जिसको पेट्रोल पंप दिया, वो घर का बेटा बाप को रोटी नहीं देता है, वो बाप को रोटी नहीं देता है। और जो बेटी पराए घर चली गई है, जब भी फोन करती है भैया से कहती है, भैया 10-5 साल का जीवन है पिताजी का, उसको संभाल लेना। भाभी अगर कुछ कहती है तो 10-5 साल का जीवन निकाल लेना, बात बन जाएगी। और घर का बेटा, एक बेटा है, वो भी अलग रहता है। किसके लिए जन्म दिया उस बेटे को? आज से 500 साल पूर्व बेटी का अपने बाप से एक ही सवाल था, और आने वाले 500 साल भी एक ही सवाल होगा। कौन सा? मानो वो हर बेटी अपने बाप से एक सवाल करना चाहती है, भैया को दीने महल दू महला, भैया को दीने महल दू महला। पिताजी आपने भाई को राइस मिल, भाई को आपने पेट्रोल पंप दिया, भाई को आपने फैक्ट्री दे दी, हमारा कोई उससे विरोध नहीं है, लेकिन प्रश्न आपसे एक है पिताजी, भैया को
भैया को दीने महल दुमहला, 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 जी हमको दिया परदेस, मेरी बाबुल हमको दियो परदेस, हमको। मेरा क्या दोष था? क्या मैं आपके अंश से नहीं जन्मी? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? हमसे क्या अपराध हुआ जो हमको आपने उस पराये घर में भेज दिया? हमको दिया परदेस, हेरी बाबुल हमको दियो परदेस, अरे लखिया मामू मोरे काहे को ब्याही बिरे, काहे को ब्याही बिरे, काहे को ब्याही बिरे। ऐसी है बेटी। सद्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। अरे आप हो न हो, मैं तो हूं। मेरी स्थिति ये छोटी है, लेकिन रात को 1 बजे तक भी बात नहीं करता हूं, तब तक सोती नहीं है, तब तक नहीं सोती। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी को आते ही समाप्त कर देते हैं। और कहती है मुझसे कि कथा में भाव आते हैं, कथा में आता है भाव, जब आ रहा है ना पापा, जब कथा करते हो तो रोते क्यों हो? बेटा कभी नहीं पूछेगा आपसे क्या पीड़ा है। ऐसी सुंदर विदाई कल आप सबसे मिलने के लिए आ रही है। वो सद्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। इस व्यासपीठ से यही निवेदन आप सबके चरणों में, ऐसा कभी योग बने कि गर्भ में बेटी है तो उसको आने दें। बेटी और बेटा, अरे बेटी अपना नहीं आपका भाग्य बनाने के लिए आती है, वो आपका भाग्य बनाने के लिए। ऐसी सुंदर विदाई की